फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महिपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टीएमजी मोबिलाइजेशन। टीएमजी मोबिलाइजेशन का मतलब होता है ये जो हमारा जॉ है, ये मूवमेंट्स होते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये आप मुंह खोलिए, सी बंद करिए। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके यहाँ हेडेक होता है, समटाइम ईयर पेन आता है, नेक पेन के लिए भी समटाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी, कान में सीटियां बजना, वैक्यूम सा फील होना, सरसराहट की आवाज आना, इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होती हैं। जनरली जब बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से खुद ही सोच रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी जो आप मूवमेंट से एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बट दिमाग नॉन स्टॉप आपका चलता जा रहा है, उस टाइम पे भी हम क्लंचिंग, लाइक यहाँ पे दांतों को रगड़ना या जॉ को बहुत टाइट करना, ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं। तो उस कंडीशन में साइड की जो हमारी मसल्स होती हैं कई बार वो बहुत टाइट हो जाती हैं, क्योंकि इन दो बोन्स के बीच में ये मुंह खोलते हैं, आप फील करोगे यहाँ पे ये क्लिकिंग साउंड्स आती है। कई लोगों में ये आवाज काफी तेज आती है। तो जस्ट जो यहाँ पे कवरिंग होती है उसके ऊपर एक डिस्क होती है, तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा मुंह नहीं खुलता है और ये आसपास के एरिया में भी पेन ट्रेवल करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और बाकी पेन्स भी आते हैं। अगर हमारे टूथ में पेन होता है तो सी नोज पे भी समटाइम्स आता है, आइज में भी स्ट्रेन आता है। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहला, अगर ये सिम्टम्स हैं आप में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, सोचना, दांतों को दबाना, रगड़ना या एक ही साइड से च्युइंगम चबाना, ऐसी एक्टिविटीज़ बंद करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़े। बाकी बेसिक एक्सरसाइजेस मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन्हें ये प्रॉब्लम्स अभी स्टार्टिंग लेवल्स पे है या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस एक्सरसाइज को करके आप ठीक हो सकते हैं। और अगर इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पेन होता है, तो आप उसे अवॉइड करें। आप हमसे या आपने किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि उसे किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हर किसी का जॉ डिफरेंट होता है, बोन डेंसिटी अलग होती है, मसल्स पावर अलग होती है, टॉलरेंस पावर अलग होती है, ग्रिप स्ट्रांग होती है। तो कई बार हम एक्सरसाइज गलत भी कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस जॉइंट्स के ऊपर अपना थंब रखना है और इस तरीके से क्लॉकवाइज ये मूवमेंट देने हैं। आप इसे थोड़ा सा डीप प्रेशर भी लेके जा सकते हैं, थोड़ा पेनफुल तो होता है नो डाउट, पर वो ठीक है। ये इस पूरे एरिया को आपने लूज करना है। उसके बाद ये जो आपका कर्व आता है ये यहाँ प्लेस करना है, मुंह खोला और नीचे की तरफ मुंह बंद करिए। आप बिल्कुल हल्का सा रजिस्ट करेंगे एंड आप मुंह बंद करेंगे। उसके बाद जस्ट ये नॉर्मल हल्की सी बहुत स्लाइटली ग्लाइडिंग देंगे, बहुत ज़्यादा आप ताकत नहीं लगाएंगे। 3 to 5 टाइम्स। अब मुंह खोलिए। अब उसके साथ ये भी 3 to 5 टाइम्स और बहुत ही हल्के, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, झटके से देंगे तो ये डिसलोकेट होने के भी चांसेस होते हैं। पर आप इस पर एक नॉर्मल प्रेशर लगाएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई दिक्कत होगी। फिर पूरा मुंह खोलिए। ये इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद ये दोनों हाथों से रिलीज करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आप पतली सी नस को देखेंगे, ये स्कैल्नी, इसे भी आप फिंगर से ये रिलीज कर सकते हैं। ये आपने बेसिकली इसमें ना ही कोई ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है, ना ही डीप टिश्यू मोबिलाइजेशन देना है, कुछ भी नहीं, जस्ट थंब लगाना है और इन सारे मसल्स एरिया को रिलीज करना है। बिकॉज आपको बिल्कुल नहीं पता कि ट्रिगर पॉइंट कहाँ है या टॉर्ट बैंड स्टैंडर्ड्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ है कि नहीं है। तो आपने कुछ भी नहीं ढूंढना है, जस्ट थंब से ये सारा टाइट मसल्स को आपने लूज करना है और जस्ट ये एक्सरसाइज करनी है। इसके साथ साथ आपने ये और फिर इस साइड से आपने चीक्स को प्रेस किया और इधर से ब्लो करना है एंड इधर, क्योंकि ये टाइट होने के बाद बहुत बार ऐसा मिलता है कि हमें इंटरनल जो हमारी चीक्स होती हैं, जैसे खोलिए, सी यहाँ पे कुछ मसल्स नॉट्स आपको नजर आएंगी और इस साइड भी, ठीक है। और सबके मुंह में इस तरीके से मसल्स टाइट नहीं होती हैं। जिनका टीएमजी टाइट होगा ऑटोमेटिक आपकी मसल्स भी उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो सम टाइम छोटी छोटी एट्रोफी टाइप ऑफ भी कह सकते हैं इसे, पर एग्जैक्टली नहीं होती है ये।
ये टाइटनेस भी आती है और डेंचर भी थोड़ा बहुत शिफ्टेड होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी खाना खाओ तो हम खुद की चीक्स बाइट कर लेते हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस साइड की चीक्स हमें बहुत ज़्यादा बाइट हो रही है, तो हम अगर एक प्रॉपर स्ट्रेट फेस करके सेल्फी लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना डेंचर भी शिफ्टेड फील होगा। तो उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके अपोजिट साइड में ये एक्सरसाइज करनी है। लाइक आपका राइट अगर टाइट है तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टाइट है तो राइट साइड से। दूसरा, उस इफेक्टेड एरिया के चीक्स को ब्लो करना है, अपोजिट वाले को प्रेस किया और ये एक्सरसाइज आपने अभी प्राइमरी लेवल पे करनी है। बाकी जिस टाइप की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ताकि हम आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की वीडियोस भेज सके। बेसिक लेवल पे अभी आप फिलहाल ये एक्सरसाइज करके इसमें हेल्प आपको पक्का मिलेगी। थैंक यू सो मच।